मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा था? रुधिर के घटक, यानी रुधिर किन भागों से मिलकर के बना हुआ है। तो हमारा जो रुधिर है, रक्त है, वो दो भागों से मिलकर के बना हुआ है, यानी रुधिर के दो घटक हैं। इनमें सबसे पहला है प्लाज्मा और दूसरा है कणिकाएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। चलिए इसमें देखते हैं पहला, सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखिए ये टोटल रुधिर का, यानी जो पूरा ब्लड बनता है उस ब्लड का, ये रुधिर का 55% भाग आता है। कितने प्रतिशत? 55% भाग बनाता है। रुधिर कहाँ है? उसका 55% भाग क्या है? प्लाज्मा है। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। अब इसमें जो है 90% जल होता है। 90% जल होता है। तीसरा 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर है? 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। देखिए ये जो रक्त का है, ये जो रक्त, ये क्या है? ये रक्त का निर्जीव भाग कहलाता है। एक मिनट, इसे जो है ब्लड का क्या कहते हैं? निर्जीव भाग कहते हैं। प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की जीवित कोशिका नहीं पाई जाती, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? रक्त का निर्जीव भाग कहते हैं। आइए देखते हैं ये होता कैसा है। ये जो है रुधिर को क्या करता है? रुधिर को तरल बनाता है। रुधिर को क्या करता है? तरल बनाता है। ये रुधिर को जब तरल बनाएगा तो जो रुधिर के साथ और चीज़ें घुल के आएंगी तो इसके साथ में बह सकेंगी पूरी नलिकाओं में। ठीक है? और आगे देखते हैं पांचवा, ये जो है चिपचिपा, चिपचिपा और हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? चिपचिपा और हल्के पीले रंग का होता है। और देखिए इसमें हिपैरिन क्या होता है? मौजूद होता है, जो क्या करता है? जैसे हमारी क्या है? रक्त नलिकाएं हैं। अब रक्त नलिकाओं में क्या चाहिए? ब्लड को फ्लो करना चाहिए, यानी इसको भागते रहना चाहिए। तो ये हिपैरिन क्या करता है? नसों के अंदर, नलिकाओं के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। ये क्या करता है? नलिकाओं के अंदर रुधिर को जमने से रोकता है। बात समझ में आई? यानी कि अगर हमारी नसों में अगर ब्लड क्या होगा? रुक जाएगा तो हर एक चीज की सप्लाई बंद हो जाएगी। एट लास्ट जीवन का जो है वो अंत हो जाएगा। तो ये हिपैरिन क्या करता है कि जो नलिकाएं बनी है हमारी बॉडी में जिनसे ब्लड बहता है, उसमें ब्लड को जमने से रोकता है, यानी कुल मिला के ब्लड को नलिकाओं में जमने नहीं देता। क्लियर है? ठीक है। अब प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। कैसे? जैसे एक हो गया प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया,
ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन? प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। देखिए करते क्या है, ये जो है जैसे मान लो जब रक्त हमारा नलिकाओं में या वाहिनियों में बहता रहता है तो उसको जमने से कौन रोकता है? हेपैरिन। लेकिन जब हमारा मान लो अंग हाथ है या कहीं चोट लग जाए, हमको कट जाता है, तो वहां से ब्लड निकलने लगता है। अब निकलने लगता है तो जमना भी चाहिए, पूरा का पूरा ब्लड ही बाहर हो जाएगा। तो ब्लड को कटने के बाद जो जमाने का काम करता है वो कौन करता है? प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्लियर है? यानी कटने के बाद थक्का बनाने का काम कर रहा है रुधिर का प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, और नसों में दौड़ा कौन रहा है? हेपैरिन। क्लियर है? तो ये भाग समझ में आया, प्लाज्मा। यानी रुधिर जो है वो दो भागों से मिलकर के बना है, प्लाज्मा और कणिकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा। ये जो है कुल रुधिर का कितना भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। और इसमें क्या होता है? 90% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन होती है, और ये जो है ब्लड को तरल माध्यम प्रदान करता है। इसका जो नेचर है वैसा है, चिपचिपा है और हल्के पीले रंग का होता है। क्लियर है? अब इसमें जो है हेपैरिन पाया जाता है, जो नलिकाओं यानी वाहिनियों में क्या करता है? प्रति स्कंदक का काम करता है, यानी रुधिर का थक्का जो है उसको जमने से रोकता है। और दूसरा वहीं पर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिनमें प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन है, जो क्या है कटने के बाद रुधिर का थक्का जमाने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा है कणिकाएं। चलिए आइए देखते हैं रुधिर का दूसरा भाग कौन सा? कणिकाएं। देखिए हमारे ब्लड में जो है 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जिसमें सबसे पहला आरबीसी, जिनको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, या इनका जो उपनाम है वो है इरेक्थोसाइट्स। दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको डब्ल्यूबीसी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, और इनका उपनाम जो है वो है ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा है प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर डिटेल में बात करते हैं। देखिए लाल रक्त कणिकाएं, यानी कुछ कणिकाएं हैं हमारे ब्लड में जो किस कलर की है? लाल रंग की है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे क्या है? इरेक्थो। इरेक्थो का मतलब है कुछ वर्णक है। क्या है? वर्णक है जो रंग प्रदान कर रहे हैं। अब रंग ये कौन सा प्रदान कर रहे हैं? ये वर्णक है। कौन सा रंग प्रदान कर रहे हैं? ये लाल रंग प्रदान कर रहे हैं। इरेक्थो का मतलब हो गया वर्णक, जो कोई रंग प्रदान कर रहा है। कौन सा रंग? लाल रंग। साइट्स का मतलब हो गया कोशिकाएं। साइट्स का मतलब हो गया कोशिकाएं, यानी लाल रक्त कणिकाओं में ये क्या कैसी कोशिकाएं हैं? लाल रंग की कोशिकाएं हैं। दूसरा देखते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब हो गया, इसमें जो है कोई भी वर्णक नहीं पाया जाएगा। वर्णक जो है नहीं पाया जाएगा। वर्णक कोई भी नहीं पाया जाता। साइट्स का मतलब कोशिका, यानी कुछ ऐसी कोशिकाएं जो कलरलेस होती हैं, जिनका कोई कलर नहीं होता, वो क्या कहलाएंगी? ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं प्लेटलेट्स। इनका उपनाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है रुकना। क्या मतलब होता है? रुकना या रोकना। चलिए रुकना ही देख लेते। मतलब ये क्या कर रही है? इस प्रकार की सेल हमारे ब्लड में उपस्थित होकर क्या कर रही है? किसी को रोकने का काम कर रही है। ठीक है ना? तो कणिकाएं कितने प्रतिशत भाग जो मतलब बना रही थी? 45%। यानी ये बना रहा था 55%, शेष भाग जो था 45% कणिकाएं बना रही थी। हमने कणिकाओं में पढ़ा कौन कौन सी कणिकाएं? 3 कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इनको हम क्या कहते हैं? आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी, यानी लाल रक्त कणिकाएं। देखिए लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं ये मानव शरीर में सबसे अधिक होती हैं।
यानी ब्लड में अगर कणिकाओं की, तीनों कणिकाओं में से देखा जाए तो सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? आरबीसी की। यानी मानव शरीर में ये संख्या में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। क्लियर है? मानव शरीर में सबसे अधिक होती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इनका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, इनका जीवन काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। क्लियर है? देखिए इनका काम क्या होता है हमारे शरीर में? आरबीसी का काम क्या होता है हमारे शरीर में? तो ये देखिए कैसा काम करती हैं। ये हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हो गए, उनको पोषक तत्व हो गए, और जो गैसें होती हैं, यानी जो आवागमन का काम है, जो परिवहन का काम है, वो कौन करता है? यही आरबीसी करती है। ठीक है। और इनमें जो उपस्थित है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो परिवहन का काम करता है। यानी जब जैसे ऑक्सीजन को लेना होगा तो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के प्रत्येक कोशिकाओं में जाएगा, पोषक तत्वों को लेना है तो उनको भी लेकर के जाएगा। कुल मिला के ये हमारे शरीर में एम्बुलेंस की तरह काम करती है। कौन करता है? आरबीसी। क्लियर है? परिवहन का काम कौन कर रहा है? आरबीसी। चलिए अब दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अब देखिए ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम पाई जाती है। ठीक है ना? इनकी संख्या, नंबर 1 देखते हैं, इनकी संख्या आरबीसी की अपेक्षा कम होती है। देखिए आरबीसी की अपेक्षा ये क्या होती है? कम होती है, लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है ना? इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं। दूसरा देखिए, इनका जो जीवन काल है, इनका जीवन काल वो 1 से 2 दिन का है। यानी इनका जो जीवन काल है वो कितने दिनों का है? 1 से 2 दिनों का है। अब देखिए हमारे शरीर में, अब ये जो WBC है, इनका कार्य हमारे शरीर में क्या होता है? ये हमारे शरीर में, या ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। सीधी सी भाषा में, यानी ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। किन से रक्षा करती हैं? रोगों से। जैसे मान लो हमारे शरीर में किसी भी बीमारी या अदर चीजों का अटैक हुआ तो ये क्या करेंगी? उनसे फाइट करेंगी, उनको मार करके गिराएंगी और हमको स्वस्थ करेंगी। जैसे हमारे सैनिक जो है बॉर्डर पे काम करते हैं, आतंकवादी आते हैं उनको मारते हैं, हम लोग क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। वैसे WBC हमारे शरीर की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। तो WBC
हमारे शरीर में वर्क करती लाइक एज ए सोल्जर। क्लियर है ना? चलिए अब आगे देखते हैं WBC जो है वो कितने प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की होती है? तो WBC जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कणिकाओं के आधार पर, यानी हम मान लेते हैं ये क्या है, कोई कोशिका है। क्या है? कोशिका है। अब इसकी जो बाहरी सतह है, इसकी जो बाहरी सतह है, बाहरी झिल्ली है, उस पर छोटे छोटे कण उपस्थित है। क्या उपस्थित है? छोटे छोटे कण उपस्थित है। अब इन्हीं कणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। बात समझ में आई? यानी मान लो कि ये कोई कोशिका है, किसकी? WBC की। अब इसकी ये जो बाह्य सतह है, अगर इसमें हमको क्या दिख रहा है? छोटे छोटे कण दिख रहे हैं। ऊपरी सतह पर हमें क्या दिख रहा है? छोटे छोटे कण दिख रहे हैं। तो इन्हीं कणों के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया कणिकामय WBC और दूसरा हो गया कणिका रहित WBC। हाँ समझ गई? यानी मान लो भी क्या है, ये कोई सिंपल सी कोशिका है। इसकी अगर हम आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य कला को देखते हैं, अगर ये हमको ऐसे सिर्फ दिखाई पड़ रही है, यानी कि इसमें कुछ बाहर से कण या वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ चिकनी सतह हमको दिख रही है, तो ये किस प्रकार की कोशिका है? कणिका रहित कोशिका है। लेकिन अगर इसी कोशिका पर क्या है? छोटे छोटे कण उपस्थित है, छोटे छोटे कण उपस्थित है, तो वो कैसी WBC होगी? कणिकामय। यानी इस प्रकार की कोशिका की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे कण उपस्थित होंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब ये कणिका में जो WBC है, इसको आगे चल करके 3 भागों में बांटा गया है। ये जो कणिका में WBC है, इसको आगे चल करके कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इओसिनोफिल्स। दूसरा है बेसोफिल्स, या इसको बेसोफिल्स बोलते हैं, बेसोफिल्स। और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। अब इसमें देख लेते हैं कणिका रहित में। अब इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। कणिका रहित WBC को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मोनोसाइट्स दूसरा है लिम्फोसाइट्स। चलिए आइए देखते हैं। देखिए WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं, सबसे पहले देखते हैं कणिकाएं। कणिकाओं को हमने कितने भागों में बांटा? 3। सबसे पहला क्या था? RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा क्या था? श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा क्या था? प्लेटलेट्स, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? RBC के बारे में। नंबर दूसरा कौन सा है? WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर है? अब श्वेत रक्त कणिकाएं जो है कोशिका की बाहरी सतह में कणों की उपस्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला कणिकामय और दूसरा है कणिका रहित। अब कणिकामय कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और कणिका रहित जो WBC है उनको 2 भागों में बांटा गया, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप सब जो है नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। अब इसके आगे का टॉपिक जो है
वो अगली वीडियो यानी कल हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है।